जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, आज महाभारत के एक ऐसे प्रसंग के बारे में बात करेंगे जिसको जानने की इच्छा हर एक व्यक्ति को होती है। महाभारत तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, इसलिए उसमें भीष्म पितामह की मृत्यु के बारे में बात करेंगे। आज मृत्यु के समय उनको क्यों इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक थे भीष्म पितामह। हृदय से दयालु, मर्मस्पर्शी, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले भीष्म पितामह को अपने आखिरी वक्त में इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी। एक महापुरुष होते हुए भी आखिर क्यों उन्हें इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। यह सब उनके पूर्व जन्म के पाप का नतीजा था दोस्तों, कि युद्ध में उनका शरीर बाणों से छलनी हो गया और उन्हें बाणों की सैया पर लेटकर अपना अंतिम वक्त गुजारना पड़ा था। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। उन्हें पितामह शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था दोस्तों, इसलिए वह इस गहन पीड़ा को सहन करते रहे और सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही प्राणों का त्याग किया था। दोस्तों, भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम था धो। धो वसु को आश्रम में बंदी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस गाय को चुरा लिया और बाकी सभी वसुओं ने गाय चुराने में उसकी मदद की। वशिष्ठ ऋषि को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी तो उन्होंने धो को छोड़कर बाकी सभी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने सजा को धरती पर जन्म लेते ही श्राप से मुक्त होने तक ही सीमित कर दिया था, मगर धो को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा को बरकरार रखा। दोस्तों, धो ने अगले जन्म में गंगा माँ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इससे पहले 7 वसुओं को गंगा माँ ने जन्म देकर गंगा जल में अर्पित कर दिया था। वो श्राप से मुक्त हो गए थे दोस्तों, लेकिन धो ने गंगा माँ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने उन्हें चीर यौवन का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद की मुख्य वजह रही। वह रोजाना 10,000 सैनिकों और 1,000 घुड़सवारों को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के कारण पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह अर्जुन को भी अति प्रिय थे, मगर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों के बाद अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। उनका पूरा शरीर छलनी हो गया था दोस्तों, और वह गिरकर बाणों की सैया पर लेट गए। कई दिनों तक पीड़ा को सहन करने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। पूर्व जन्म के पाप के कारण उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा था। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।